दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एपेक्स कोचिंग क्लासेस में। आज हमारी इंग्लिश टेंस सीरीज का 7वां भाग है और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यह एक ऐसा टेंस है जो इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार इसे समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको देंगे फुल एक्सप्लेनेशंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहचान देखते हैं। तो पहचान होता है जिन हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। अथवा तो चलिए हम लोग सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा स्पेशल हो जाता है। कैसे स्पेशल हो जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भूतकाल में दो कार्य हुए हों तो पहले समाप्त होने वाले कार्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मेरे पहुंचने से पहले राम जा चुका था। तो यहाँ पे दो वाक्य हैं, मेरे पहुंचने से पहले और फिर है राम जा चुका था। तो पहले समाप्त हुआ राम जा चुका था, फिर मेरे पहुंचने से। तो जो पहले समाप्त हो चुका है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बना देंगे। सब्जेक्ट है हमारा राम, तो राम हैड गॉन, राम हैड गॉन। फिर पहले का बिफोर आई रीच्ड, राम हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ भूतकाल में दो कार्य हुआ है, एक डॉक्टर का पहुंचना, दूसरा रोगी का मरना। तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी पहले मरा है, बाद में डॉक्टर पहुंचा है। तो पहले जो काम हुआ है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बना देंगे। तो पहले हम लोग बनाएंगे द पेशेंट, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इसका आ जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पे यही ध्यान देना है कि जो पहले काम समाप्त हो जाएगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो बाद में काम समाप्त होता है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे वे लोग जा चुके थे, तो ये तो सिंपल है, दे हैड गॉन बना देंगे। वह स्कूल आ चुकी थी, तो सी हैड कम टू स्कूल। वे लोग बाजार जा चुके थे, तो दे हैड गॉन टू मार्केट। वह अपना किताब पढ़ चुकी थी, तो सी हैड रीड हर बुक। तो इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3
प्लस ऑब्जेक्ट। आइए बोर्ड के माध्यम से हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला सेंटेंस है राम नहीं जा चुका था। यहाँ पे नहीं आया तो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया, और चुका था है तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो इसको हम लोग बनाएंगे राम, उसके बाद लग जाएगा हैड नॉट गॉन, बन गया राम हैड नॉट गॉन, राम नहीं जा चुका था। तो वे लोग किताब नहीं पढ़ चुके थे, तो वे लोग का अंग्रेजी होता है दे के साथ हम लोग फिर वही लगाएंगे हैड नॉट, पढ़ने का होता है रीड बुक, दे हैड नॉट रीड बुक। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था, द प्यून हैड नॉट rung the bell, the pune had not rung the bell। वह गीत नहीं गा चुकी थी, तो बन जाएगा she had not sung a song। तो आप लोगों ने देखा कि निगेटिव सेंटेंस का हम लोग सेंटेंस में कैसे फ्रेम करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि इससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है जब क्या से शुरू होता है। तो जब क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या के बदले हैड का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, हैड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर आएगा। ठीक है, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी हम लोग अंग्रेजी लगा देते हैं, फिर हैड, फिर बाकी हम लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो आइए बोर्ड के माध्यम से कुछ हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि वह बाजार जा चुकी है। तो क्या से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो क्या के बदले हमारा क्या आ जाता है हैड सी। अब जा चुकी है हमारा वर्ब है तो गॉन हो जाएगा हैड सी गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या वे शहर में रह चुके हैं। तो क्या से स्टार्ट हुआ है तो क्या के बदले हमारा हैड आ जाएगा, फिर दे, हैड दे लिव्ड इन सिटी, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। वह पटना से क्यों आ चुकी थी। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आया है, तो अब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लग जाएगी। तो वाई हैड सी, वाई हैड सी कम फ्रॉम पटना। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया वाई हैड सी कम फ्रॉम पटना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। हम लोग
क्या पढ़ा चुके हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो इसकी अंग्रेजी लगा देंगे What had we What had we taught What had we taught क्या हम लोग क्या पढ़ा चुके हैं। चलिए अब हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो वह कहाँ जा चुकी थी, तो वेयर हैड सी गॉन, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। वे लोग शहर में पढ़ चुके थे, तो दे हैड रीड इन सिटी। वे लोग पूना जा चुके थे, तो दे हैड गॉन टू पुणे। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो और भी अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है। जैसे पहला होता है क्या से शुरू होने वाला, तो जब क्या से शुरू होगा तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वो क्या के बदले आ जाएगा। लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगा देंगे, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बोर्ड के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है क्या वह नहीं पढ़ चुकी थी। तो क्या से स्टार्ट हुआ है, तो क्या के बदले हमारा हैड लग जाएगा, हैड सी। फिर नहीं आया है तो नॉट लग जाएगा, और पढ़ने का रीड होता है तो रीड, हैड सी नॉट रीड। क्या नदी नहीं बह चुकी थी, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत हुआ है, निगेटिव भी आया है, तो लग जाएगा हैड द रिवर नॉट। और बहना का फ्लो होता है, फ्लो का तीसरा रूप फ्लोन होता है, तो हैड द रिवर नॉट फ्लोन। वह दिल्ली क्यों नहीं जा चुका है, तो इसमें क्यों बीच में आ गया है, तो क्यों की अंग्रेजी होगा हमारा वाई हैड ही नॉट गॉन टू दिल्ली। वाई हैड ही नॉट गॉन टू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। बच्चे फुटबॉल क्यों नहीं खेल चुके हैं, तो इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो उसकी अंग्रेजी लगा देंगे वाई, फिर लग जाएगा हैड द चिल्ड्रेन, फिर नॉट। खेलना का प्ले होता है, और प्ले का तीसरा रूप प्लेड होता है, तो वाई हैड द चिल्ड्रेन नॉट प्लेड फुटबॉल। फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। क्या बकरियां घास नहीं चढ़ चुकी थी, हैड द गॉड्स नॉट ग्रेज द ग्रास। क्या वे लोग उसे नहीं पीट चुके थे, तो हैड दे नॉट बीटन हिम। क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था, तो हैड द प्यून नॉट रंग द बेल। तो इसी तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल्स को हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट
पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि कौन सा टेंस आपको सबसे मुश्किल लगता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।